नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम भाषण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बाकी लोगों ने दिया। दरअसल इस पूरे भाषण में जो बात थी कि कितना रिफॉर्म, कितना ट्रांसफॉर्म और कितना परफॉर्म। संसद के बजट सेशन के आखिरी दिन लोकसभा में राम मंदिर निर्माण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रहा। प्रधानमंत्री ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्रवाई, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा में 97% प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की। उन्होंने कोरोना के समय सांसदों की सांसद निधि छोड़ने, सांसदों के 30% सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में समान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की। उन्होंने कोरोना के दौरान कुछ सांसदों के निधन पर दुख जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, अंग्रेजों की दंड संहिता हटाकर न्याय संहिता लाने, 3 तलाक कानून, पेपर लीक, चीटिंग बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल, 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हटाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी दी, पद्म अवार्ड दिया, उन्हें पहचान दी। सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलना शुरू हुआ। प्रेगनेंसी के समय 26 वीक की छुट्टी जैसे फैसलों की चर्चा दुनिया ने की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ने देश की भावी पीढ़ी को देश के मूल्यों पर गर्व करने का मौका दिया। अब हम यहाँ रुककर थोड़ी बात करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये रिफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है और परफॉर्म है, इसको लेकर भी बहुत डिटेल में बात होनी चाहिए। इसके भी 5 साल में या 10 साल के मोदी सरकार का एनालिसिस भी होना चाहिए कि क्या देश में वाकई में रिफॉर्म हुआ है, कि ट्रांसफॉर्म हुआ है देश, कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस की बात है। तो अगर हम मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये प्रधानमंत्री का सूत्र वाक्य था, तो हम यहीं से शुरू करें कि क्या हमारे देश में अब ऐसा माहौल हो गया है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में और कहीं पर भी मंत्रालय में कि लोग पैसे नहीं लेते, रिश्वत नहीं लेते, क्या बिना पैसे के लोगों का काम हो जाता है? ये एक सवाल है। सवाल दूसरा ये है कि मोदी जी ने ये भी कहा था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो पब्लिक सेक्टर थे, उसको उन्होंने बताया कि किस तरह घाटे में थे पिछले दिनों और उसको हमने कैसे फ़ायदे में लाया। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी गिनाई। पिछले 5 साल में यदि हम देखते हैं कि कोरोना की बात उन्होंने जो की उसमें मुख्य रूप से बात होती है कि जब कोरोना जैसी महामारी आई पूरी दुनिया में तो बहुत सारे देशों में डर की बात हुई, पर हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी जो थी उसके लिए हमने जो वैक्सीन थी वो अलग अलग जगह से लाया और लोगों को उपलब्ध कराई और एक भरोसा दिलाया और लोग उस कोरोना की महामारी से निकले। उसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हुई, ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ अच्छा ही हुआ। बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी के संकट से गुजरना पड़ा, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। बावजूद इसके अंत भला सो भला, तो बहुत सारी इतनी बड़ी महामारी से हमने निपटा और इसके लिए मोदी जी ने आज जो बातचीत की वो उन्होंने कहा कि ये हमने किया। अगर हम ट्रांसफॉर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि हम अपने समय से लेकर अभी की युवा पीढ़ी को देखते हैं। अभी की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक पहचान के साथ जुड़ रही है, एक उन्माद के साथ जुड़ रही है और धार्मिक चीज़ों के प्रति, कट्टरता के प्रति उसका मोह बढ़ा है। चाहे जातिगत कट्टरता हो, चाहे धार्मिक कट्टरता हो, इसके प्रति किसी भी धर्म के लोग जो यूथ हैं वो बहुत कनेक्ट हुए और इसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ा रिफॉर्म किया और एक माइंडसेट लोगों का बनाया है। हिंदू ज़्यादा हिंदू हुआ है, मुसलमान ज़्यादा मुसलमान हुआ है, क्रिश्चियन ज़्यादा क्रिश्चियन हुआ है, जो जाति में बटे लोग थे वो ज़्यादा जातिवादी हुए। हमारा जो एक धर्मनिरपेक्ष हमारा एक स्वरूप था उसमें कहीं ना कहीं एक कट्टरता आई है और निश्चित रूप से ये जो यूथ है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं कि हम अपनी धार्मिक अस्मिता के प्रति जागरूक हुए हैं, सनातन के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने धर्म ध्वजा के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने पुरातन के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने ईश्वर के प्रति जागरूक हुए, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हुए। इसमें बहुत सारा डिबेट हो सकता है। प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही उसमें प्रमुख बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर को मिली पहचान और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का खास तौर पे जिक्र किया और कहा कि जो समाज हमेशा
हाशिए पे थे, जिन्हें कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का उनको एहसास हुआ। ट्रांसजेंडर अपमानित महसूस करता था, बार बार ऐसा होता था कि विकृतियों की आशंका बढ़ती थी, उसके प्रति भी संवेदना जताई। 16-17 हज़ार ट्रांसजेंडर को आइडेंटिटी दी, पद्म अवार्ड दिया। यहाँ पर एक बात और है कि इस पूरे 5 साल में अगर हमको न्यायालयों की भी बात करना पड़ेगी। हमारे न्यायालयों ने जो बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं जो समाज में चौंकाने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ बहुत सारी जो रिलेशनशिप को लेकर, उन्होंने विवाह को लेकर, उन्होंने लैंगिक जो समानता को लेकर, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे फैसले दिए जो देश में उसने चौंकाया और एक नए तरह का ट्रांसफॉर्म के लिए सरकारों को भी कहा कि आप इस तरह से सोचिए। तो अगर मोदी जी संसद में ये बात कह रहे हैं तो जो देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किया उसमें उन्होंने सांसदों की भूमिका की सराहना की। देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए उसमें सभी सांसदों की भूमिका रही। बीते वर्षों में हजारों कंप्लायंसेस बेवजह से जो है जनता जो जनार्दन को ऐसी चीज़ों से उलझाए रखा, उससे मुक्ति दिलाने का काम हुआ। उनका कहना है कि जो लाल फीताशाही थी जिसमें लोग इधर से उधर परेशान होते थे, उससे लोगों को निजात मिली। ये बात तय है कि जो ई गवर्नेंस का एक नया फंडा आया या लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो अभी बहुत सारी जगह जो लंबी लंबी लाइन होती थी, भ्रष्टाचार होता था, लोग परेशान होते थे। अब उसके कारण जो है बहुत सारी जगहों पर अब चूंकि पेपरलेस काम हो रहा है, या हम कहते हैं कि नेट के जरिए हम बहुत सारे रिजर्वेशन करा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आरक्षित कर रहे हैं, उसने भी हमारे जीवन में तब्दीली लाई है। और जो केस में पेमेंट होता था उसको लेकर भी बहुत सारी जो कानून लाएगा उसने भी मतलब कहना चाहिए कि बहुत सारे बदलाव किए। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति इसके बोझ में दब जाता था। लोगों की जिंदगी में जितना जल्द सरकार निकल जाए उतना लोगों का जीवन अच्छा होगा। यानी सरकार का गवर्नेंस का आम जनता में जितना कम हस्तक्षेप हो उतनी ज़्यादा बेहतर जिंदगी उसकी हो सकती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कदम पर सरकार टांग क्यों अड़ाए, ये बिल्कुल बुनियादी सवाल है। और ये कह रहे हैं लोग कि सरकार को उतना ही काम करना चाहिए जितना जरूरी है, कानून व्यवस्था बनी रहे। लोग ये देखते हैं कि सरकार की जो नीति है, नीयत है और नियोजन है वो किस तरह से है, वो सरकार, उससे सरकार की छवि बनती है। सरकार का प्रभाव उसकी ज़िंदगी को, आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित कर दे, ऐसा लोकतंत्र नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने चल थल नभ जो है वो सदियों से इन पर चर्चा चली है, उन्होंने कहा, पर आज समुद्री शक्ति और स्पेस की शक्ति और साइबर शक्ति जो है इनका मुकाबला करने की जरूरत अब खड़ी हो गई है। यहाँ हमें सामर्थ्य पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों का सामना भी करना है। स्पेस की दिशा में ऐसा काम हुआ है। 21वीं सदी में हमारी बेसिक जो नीड्स है पूरी तरह बदल रही है। कल तक जिसका मूल्य नहीं था वो आने वाले समय में अमूल्य बन गया है। जैसे डाटा, हमने डाटा प्रोटेक्शन बिल लाकर भी पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है, जो भविष्य को बनाने के लिए सही इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। डाटा का उपयोग कैसे हो उसकी भी गाइडलाइन उसमें है। जिस डाटा को लोग गोल्ड माइन कहते थे वो सामर्थ्य भारत को प्राप्त होगा। सिर्फ हमारे रेलवे पैसेंजर का डाटा दुनिया के संशोधन का विषय बन सकता है। देखिए, हम एक बड़ी आबादी, आज हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे बड़ी आबादी है, तो अगर बड़ी आबादी है तो बड़े उपभोक्ता हैं। सारे दुनिया के बाजार की नज़र अपने उपभोक्ता पे है और उन क्षेत्रों पे है जहाँ पर कि लोग अभी पहुँचे नहीं हैं। तो बाजार लगातार लोगों तक पहुँचना चाहता है और हिंदुस्तान में जो कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, वहाँ पर बाजार को लगता है कि इतनी बड़ी आबादी 125 करोड़ से यदि ज़्यादा की आबादी है तो उसके पास उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार है। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अपनी चीज़ें खपाना चाहती है। तो इसी की बात प्रधानमंत्री एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में युवाओं के लिए कानून बने, पेपर लीक जैसी समस्या के लिए कठोर कानून बनाए गए। युवाओं को व्यवस्था के प्रति गुस्सा था, उसे एड्रेस करने का सभी सांसदों ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। ये बात सही है कि कोई भी मानव जाति अनुसंधान के बिना नहीं चल सकती। मानव जाति का लाखों साल का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते रहे, जीवन का विस्तार होता रहा। सदन ने विधिवत रूप से कानून व्यवस्था खड़ी कर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का काम किया। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब अनुसंधान की बात होती है तो वैज्ञानिक चेतना की भी बात होनी चाहिए। हम किस तरह का अनुसंधान कर रहे हैं,
क्या वो हमें कहाँ ले जा रहा है। अगर हमारी हजारों साल की रिसर्च का एक नतीजा है, हम बहुत सारी चीज़ों पे पहुँचे, बहुत सारे मिथक को हमारे रिसर्च तोड़ते हैं और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य, साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको भी हमारा रिसर्च जो खड़ा करता है। तो ये कह रहे हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो परिणाम है दूरगामी होंगे। हम ये जानते हैं कि जब किसी ने कहा था कि पृथ्वी जो है घूमती है, तो इस पर भी लोगों ने घनघोर आपत्ति ली थी और बहुत सारी बातें हुई थी। तो हम देखते हैं कि कालांतर में जो एक भ्रम बना हुआ था या जो एक इस तरह की धारणा थी, उस धारणा को बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च ने तोड़ा है और एक नई तरह की दुनिया की कल्पना उन्होंने की। हम कभी ये नहीं सोच सकते थे कि चांद, सूरज, मंगल ये सब पे हम पहुँचेंगे, पर आज दुनिया जहाँ पहुँच रही है उसको देखकर हम सब लोग चकित हैं और हमको लगता है कि विज्ञान ने निश्चित रूप से तरक्की की है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो परिणाम जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो दूरगामी होंगे। तो अगर आज जो बात हुई है कि रिफॉर्म की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जब आज ये बात कह रहे थे तो उन्होंने जो परफॉर्म किया है, निश्चित रूप से इस परफॉर्मेंस के आधार पर वो लोकसभा चुनाव में जाएंगे। जो अगला लोकसभा चुनाव होने वाला अभी हाल ही में, उसमें वो जाएंगे और जैसा उन्होंने उम्मीद की है कि 370 सीटें भाजपा लेके आएगी और 400 से ऊपर उनका अलायंस लाएगा, ये वो इस तरह की सोच रहे हैं। अब जब वो ये बात करते हैं तो वो लोगों को लगता है कि उन्होंने एक ऐसा लीडर है जिसने बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा और करके दिखाया। ये अलग बात है कि उनके किए से बहुत सारी लोग, पार्टियां असहमत हो सकती हैं, पर अगर बीजेपी का कोई एजेंडा था, वो एजेंडा चाहे राम मंदिर का हो, चाहे 370 का हो, चाहे समान नागरिक संहिता का हो, उससे आपकी सहमति असहमति हो सकती है, पर एक डिसीजन मेकर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बताया है कि देश में किस तरह से कानून व्यवस्था लागू की जा सकती है, बिना विवाद के भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और देश की जनता ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो आज जब प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें की है तो अब उनकी एक प्रोफाइल बनेगी। पूरा देश ये देखेगा कि चुनाव का जो घोषणा पत्र आएगा तो वो घोषणा पत्र कहीं ना कहीं ये बताने के लिए होगा कि हमने कितना रिफॉर्म किया, हमने कितना ट्रांसफॉर्म किया और हमने क्या परफॉर्मेंस किया, और इस परफॉर्मेंस के आधार पर आप हमको अगली जो 18वीं लोकसभा होगी उसके लिए चुनो। तो आज एक प्रकार से लोकसभा का एक जो समय समाप्त हुआ है और अब अगली लोकसभा की तैयारी है। 18वीं लोकसभा में कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन सी पार्टियां कितना परफॉर्म करेंगी, कौन से नेता पे लोग भरोसा करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। पर प्रधानमंत्री ने आज और गृह मंत्री ने ये अवसर कतई नहीं छोड़ा कि जब वो लोकसभा में राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे तो हमको लगता है कि इस बार का चुनाव भी भगवान राम के भरोसे हो गया। लोग राम लला के दर्शन करेंगे और उनको लगेगा कि राम नामी चादर को पूरे देश में फैलाना है, तो हो सकता है कि ये देश एक बार फिर राम नामी चादर ओढ़े। नमस्कार।